व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम सुखविंदर। हालेलुया। सुनो, अभी मैं पड़ोस में गया, लेकिन फिर मैं घर गया आपके, और फिर मैं आपके उस आपके घर वाले के पास गया, बहुत गुस्से में है, और छठा महीना घुटने टेक कर वही सबसे पहले यहाँ पर आएगा यीशु मसीह। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रही तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रही तो। सुन रहे? सुनो, एक घुटने टेकना, इसका रोना चिल्लाना ये सबूत है। ये नीचे बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, रो रही है, इसको मालूम है कि ये भविष्यता है, और इसने मेरी बातें खोल दी आज यहाँ पर। प्रभु है यहाँ पर, आपको विश्वास करना है। ऑनलाइन चर्च परख कर देख लो, यहोवा भला है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा है यहाँ पर, परमेश्वर सुनता है। मॉरिशस में गया, धड़ाधड़ पवित्र आत्मा ने मुझे, जो सुस्त लोग थे वो भी नाचने लगे, जिनको नहीं महसूस था कि यहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर, उसकी आंखें खोल दी। स्पिरिचुअल आइज खोलेगा तेरे पति की आज रात के बाद। परमेश्वर 6 महीने के अंदर चमत्कार कर रहा है, तेरे घर में आशीष आ रही है, और वो जान लेगा यहोवा ही परमेश्वर है। पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में यहोवा ही परमेश्वर है, जान लेगा। वो जा रहा है, 3 महीने मौका दे रहा है परमेश्वर उसको, जा इधर उधर जा, जो मर्जी कर, उसके बाद यहाँ आ जाना। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है आपको, मन प्रीत। समझ रहे कि नहीं? स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैंने ऐसे देखा कि एक ब्लैक मैजिक हुआ। तूने जब से तेरी शादी हुआ और जब से तू पैदा हुई, जब से तूने होश संभाला, 20 साल के बाद तूने दुख ही दुख देखा अपनी लाइफ में। तू अपने बहनों को पालती रही, तू अपने भाइयों के लिए करती रही, लेकिन तेरी किसी ने हेल्प नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कोई आपके साथ है, जैसे कोई आया आपके साथ। कोई आया? कौन है आपके साथ? हाँ, कम है। क्या लगती है आपकी? है आपकी बहन है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, आपकी बहन है। आपके बचपन में कोई माँ छोड़कर चली गई। चरणजीत, आई एम राइट, जीसस राइट, सही है कि नहीं? आपकी माँ बचपन में छोड़कर चली गई, तुम रोते रहे, चिल्लाते रहे। पवित्र आत्मा यहाँ है, वो देख रहा है, वो आपके दर्द को जानता है। चरणजीत कौन है? चरणजीत, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, चुप रही तो। हाँ, कोर्स वो रो रहे हैं। अबलाबा शबलाबा। क्यों रो रही है? वो उसको मालूम है कि पता लग गया, जिसकी माँ छोड़कर चली गई हो, उसने देखी ना हो, पता नहीं किधर चली गई, वो रो रही है, तरस रही है अपनी माँ के लिए। प्रभु ने मेरे को दिखाया, डोंट वेरी, कहता है मैं नाम देख रहा हूँ चरणजीत, और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि फिर कह रहा तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, तो बड़ा इसके लिए तंग हुई, इसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई, आपके साथ एक ट्रेजेडी हुआ, आपके साथ किसी ने कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। नवदीप कौन है? के सिवा आपके साथ एक ट्रेजेडी हुआ, आप बताना चाहते हैं उस ट्रेजेडी को? आपके साथ एक धोखा हुआ, किसी आदमी ने आपके साथ चीटिंग किया, आपको मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, किडनैप कर लिया आपको। होली स्पिरिट आस्किंग, इसके साथ एक जबरदस्ती किडनैप करके शादी कर लिया गया। पवित्र आत्मा कह रहा है जो आपके साथ बीता परमेश्वर देख रहा है उसको। मैं कह रहा हूं कि एक जगह जो मकान पड़ा है लेकिन उसमें बैठने की जगह नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो तोड़ दिया जाएगा, एक नवा फिर से बना दिया जाएगा यीशु मसीह। आज के बाद तुम्हारे लिए बड़े बड़े डोर खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहा परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा, बेटे की आशीष दे रहा आपको। और आत्मा कह रहा है कि आपने उस दिन से ठान लिया कि मैं वकील बनूंगी और ऐसे लोगों की हेल्प करूंगी। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं कितनी दुखी है वो, उसको पता है पीड़ा में थी। इसने कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए वकील बनूंगी। इसने पीड़ा में जीवन बिताया, आपने पीड़ा में जीवन बिताया, लेकिन जब यीशु मसीह आ जाता है
तो पीड़ा को ले लेता है, खत्म कर देता है। याद रखना, जब आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में से वो दुख समस्याएं खत्म करता है। आपको बिलीव करना बेटे, अगर आप प्रभु में बने रहे, आपके लिए परमेश्वर कभी कभी किसी के लिए इतना क्यों बोलते हैं, ज्यादा क्यों बोलते हैं, हर व्यक्ति के लिए नहीं बोलते इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि ताकि आप प्रभु को ग्रहण करें, आप बचें और आगे बढ़ें। ये प्रोफेसी आपके लिए है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। और इसी समय मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ कि अभी इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिसके मुंह पर कट है, कट कुछ कट है माथे पर, ऐसे कुछ मेरे भाई के हैं। भाई के। आपका भाई है। हाँ, होली स्पिरिट ने मुझे अभी दिखाया कैसे कि कई साल पहले मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा कर रखा। आई एम राइट। और इसी समय 2 बार कहता है उसके साथ ऐसा हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जेल जाने से भी बच गया। आई एम राइट, जीसस इज राइट। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि ये प्रोफेसी ट्रू है कि नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय परमेश्वर आपके जीवन में रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। आप दोनों के ऊपर कह रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ और आपको पाने के लिए ब्लैक मैजिक कर दिया गया। आपसे कहता है आपको पति से अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक कर दिया गया। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन डरना नहीं है। परमेश्वर आज उस ब्लैक मैजिक को तोड़ रहा है। मैं कई तरह की दुष्ट आत्मा देख रहा हूँ, वो छिपी हुई है और बाहर निकल रही है। कम आउट, चिल्ला और निकल जाओ बाहर। चलो कम आउट, दोनों को छोड़ो। कम आउट, कम आउट, कम आउट। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर। मारने आइए इसको, हैं? मारने आइए इसको। तूने इसका जीवन बर्बाद किया, निकल जा। अब ये बर्बाद नहीं, आज से आबाद होगी यीशु मसीह के नाम में। निकलो बाहर, कम आउट। इसके गर्भ को छोड़ दे सुखविंदर के गर्भ को। कम आउट, मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। इसके पूरे परिवार में वंश की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। वंश बढ़े, बेटे की आशीष आए और इसी समय गुड न्यूज मिले। चलो निकलो, देख मित्र, फायर टच यीशु के नाम में। आज से गुड न्यूज मिले। आप थोड़े दिन में खुशखबरी सुनेंगे। ये लोग आज रो रहे हैं, कल हंसते हुए वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? मैं इधर आया, प्रभु ने कहा इसके हाथ में फोटोएं ले ले से, जो तू इसको बनाना चाहती है, जहां तू इसको भेजना चाहती है, ये तेरे लिए भविष्यवाणी है। आपके साथ कौन है? हस्बैंड? आप? अच्छा, कम है। पापा जी इसको बाहर भेजने चाहती हूँ। अच्छा, इनको बाहर भेजना चाहते हो? सुनो, कह रहे कि अभी आज के दिन से ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि बहुत लोग भूल जाते हैं। भूल जाओगे मेरे को बाहर जाके? नहीं पापा। सपनों में आ जाऊंगा तुम्हारे। जो भूल रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आज वचन बताते हैं आपको कि जिनको यहां से आशीष मिला, जिनको यहां से ब्लेसिंग मिला, अगर वो मुआब चले गए, मुआब का मतलब दूसरी जगह, तो मुआब का मतलब होता है अशांति, नाकामयाबी, असफलताएं, बर्बादी, वो अपने जीवन में देखेंगे। अगर ये ग्रेस दे रहा है परमेश्वर कि उन्हें लौटने का अवसर दे रहा है, ऐसी सिचुएशन आए, आप समझ रहे हैं, प्रभु को आपने सीरियसली पकड़ना है। समझ रहे हैं, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके बच्चे, आपके पति को, आपको कामयाब नहीं होने दे रही थी, आज निकल रही हैं। फ्री, फ्री यीशु के नाम में। और जाओ, उसको बोलो गुड न्यूज है, विदेश में दोनों बाप बेटा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने इन भविष्यवाणी के लिए क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं यीशु मसीह को? आप समझ रहे हैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आज से जिनके बच्चे कामयाब नहीं हैं, जिनके नाम RNVMPJ से KLY से हैं, आज से उनके बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आज से आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर पर? आज के वचन को जल्दी से सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे कलाम को, तेरे वचन को इस समय सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, सब ब्रांचों में जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना यहां से लेकर जाएं।
100 गुना लेकर जाएं यीशु मसीह का नाम। आशीषें स्वर्ग से उतरें पवित्र आत्मा जी, और ये ब्लेसिंग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते। कितने लोग ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में, सेवकाई में, पढ़ाई में, हर चीज में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं आप, लेकिन शैतान आपको डराता रहता है, तेरी ग्रोथ नहीं होने वाली, तेरा ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। वो अपने एजेंट भेजता है, चर्चों में अपने एजेंट भेजता है। एजेंट समझते हैं? एजेंट समझते हैं? अपने लोग भेजता है, मसीह लोगों के अंदर होकर काम करता है। कई बार यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? वो एक मसीह था, और दुष्ट आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया, यूदा इस्करियोती को, और वो एंड क्या हुआ उसका? एंड आप स्टार्टिंग ना देखो कभी भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, आप ये ना देखो वहां जाने के बाद मेरी ग्रोथ हो गई है, वहां जाने के बाद ये हो गया। एंड देखना है आपने, कुछ सालों के अंदर एंड देखना है। एंड क्या हुआ यूदा इस्करियोती का? पेड़ पर फांसी लगाई और मर गया। समझ गए मेरी बात? एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति फांसी लगाकर मर गया। उसको यीशु मसीह ने कैशियर क्यों बनाया था? क्योंकि वो एक अकाउंटेंट था, वो पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने उसको एक ऐसा काम दिया। चर्चों में भी आज ऐसा काम दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसको हुनर होता है। बिजनेस में भी आप उस व्यक्ति को आगे लेकर आते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं जिसके पास टैलेंट होता है, हुनर होता है, लेकिन ऐसा टाइम आता है वो आपको धोखा दे देता है। और शैतान जो है वो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज ताकि आप टूट जाएं। याद रखना, शैतान कभी भी घर के छोटे बंदे को नहीं पकड़ेगा, मुखिया को पकड़ेगा। जो हेड होगा, घर का जो हेड होगा, उसको पकड़ेगा। कि उसको पता है कि मैं जब हेड को ही, मैं छोटे को पकड़ूंगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा कमाने वाला, तीसरा खड़ा हो जाएगा। जब मैं इनके हेड को ही पकड़ लूंगा, जब मैं इनके घर के मुखिया को पकड़ लूंगा, इसी को खत्म कर दूंगा, इसी को मार दूंगा, तो कह रहे कि पूरा परिवार बैक स्लाइड हो जाएगा यीशु मसीह से। समझ गए? तो वो ये चाहता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बचाना चाहता है, आपके सामने आईना लेकर आना चाहता है कि खुली किताब है आपके सामने कि जो अब तक ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों अब तक भी परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं एक इंसान से। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति ईमानदार बने और अधीन रहे। कहता है कि परमेश्वर के अधीन आप जब तक नहीं रहते, क्योंकि आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देता। आज लोग उसके अधीन रहना चाहते हैं जो पेड़ और पत्थरों में भगवान दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि, इसलिए उसने जगह जगह चर्च बनाए, जगह जगह पादरी बनाए, जगह जगह विश्वासी बनाए कि जहां आपका मन ठुक जाए वहां टिक जाओ। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में यहीं से आशीष आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक आप अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाते, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती। अनॉइंटिंग प्लेस क्या है? कह रहा है जहां पर, कह रहा है कि हर जगह पर पवित्र आत्मा ने आपके लिए कुछ रखा है। अंधे को पता था, अंधे को उठाकर और ऐसी जगह बिठा दिया गया कि जहां से यीशु मसीह ने निकलना था। अनॉइंटिंग प्लेस था वो, और उसी समय उसको पता लगा ये अनॉइंटिंग प्लेस है। लेकिन अनॉइंटिंग प्लेस पर आने के बाद कहता है शैतान जो है कोशिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे उठाऊं, कैसे भगाऊं, कैसे मैं इसको दूर करूं। वो आपके सामने आएगा, आपके विचारों में आएगा, पास्टर की बुराई करेगा। आपका पास्टर गंदा है, आपका पास्टर आपकी तरफ नहीं देखता, आपकी मदद नहीं करता, आपके प्रेटर ने फोन नहीं उठाते, आपके वॉलंटियर झगड़ते हैं, आपके क्वायर कहना नहीं मानती, बदतमीजी की हद पार कर देगा। और यही हुआ अंधे भिखारी के साथ। अंधा भिखारी क्या कर रहा था? बैठा था, एक आदमी आया और उसको डांटा, चल खड़ा हो यहां से। लेकिन अंधे ने कहा, अरे भाई मुझे कितने सालों के बाद अनॉइंटिंग प्लेस मिला है। कहता है कि अरे तू जा, मैं तो यहीं टिका रहूंगा। हालेलुया। अंधा है वो, अंधा है, अंधा है वो जो खुली आंख से भी नहीं देख रहा क्या हो रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, आप भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या? अनॉइंटिंग प्लेस है। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करना चाहते हैं जो कहता है कि धीरज रखते हैं। आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र। सब्र कहता है कि जब आप सब्र करते हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, याद रखना। लेकिन ये फैसला आपका है, एक राइट डिसीजन लेना।
बहुत बड़ी बात है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, लेकिन आपने गलत डिसीजन ले लिया उसी दिन वो लाइफ बर्बाद हो सकती है आपकी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है आपने बिजनेस में कोई राइट डिसीजन ले लिया हो, आप आबाद हो सकते हैं, लेकिन कई बार शैतान आपको बिजनेस में कह के गलत डिसीजन दिलवा देता है। कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है। यहां पर यीशु मसीह के लोग जो थे, इजरायली लोग जो थे, वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाए, कारण उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर नहीं था। मैं कह रहा हूं अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनकी लाइफ में ओदी लाइफ च मैं पंजाबी में भी बता रहा हूं आपको कि जिन्ना दी लाइफ च स्पिरिचुअल फादर नहीं हैगा उन्हां दी लाइफ च कोई कामयाबी नहीं हैगी। समझ आया तुहानू? कि सच दसा ओ हथ यीशु दा ऐ, सच दसा ओ हथ यीशु दा ऐ। पर सिंगर भज गई, इथों किथे चली गई। आपको सुनना है, कह रहा स्पिरिचुअल फादर नहीं था। इजरायलियों को कह रहा कि पहचान नहीं थी, सही डिसीजन नहीं था उनके पास, क्योंकि उस समय में उन्होंने कहा कह रहा बरअब्बा को छोड़े कि यीशु को छोड़े। क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर 3 व्यक्तियों को चढ़ाना था, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ना था। और उसी समय मतलब वहां पर एक शर्त थी कि इनको चढ़ाना है क्रूस पर, लेकिन ये 3 यहाँ पर और भी थे, लेकिन उन 3 पर क्रूस पर किसको चढ़ाए, लेकिन हर साल एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। तो उस समय उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें। लेकिन इजरायली लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, उनके पास सही डिसीजन नहीं लेने का टाइम नहीं था, लेकिन वो डिसीजन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया। क्या ले लिया? क्योंकि बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहे थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि उनके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई टीचर नहीं था उनको समझाने वाला। इसलिए कहता है कि वो गलत डिसीजन ले बैठे और उन्होंने यीशु मसीह को कह रहे कि क्रूस पर चढ़ा दिया और बरअब्बा को बोल दिया कि तू छोड़ दो बरअब्बा को। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया इजराइल के ऊपर, आसमान फट गया। मैं कह रहा हूं कि पर्दे के 2 फाड़ हो गए, दिन में रात हो गई, और उन लोगों ने जान लिया कि हमने गलती की है, ये यीशु मसीह का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज भी बहुत सारे लोगों को बताना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि आज भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मत रखें, सीए मत रखें। अगर आपने 4-5 फैक्ट्रियां खोलनी है, 4-5 दुकानें करनी है, तो आपको सीए रखना पड़ेगा। अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रॉफिट के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल फादर बनाना पड़ेगा। याद रखना यीशु मसीह नबी थे और 5 प्रकार की सेवकाई कह रहा है कि यीशु मसीह के अंदर से निकली। याद रखना, कह रहा है कि उस सारी सेवकाई कह रहे हैं यीशु मसीह के नबी के अंदर से निकली। पवित्र आत्मा ने वो बताया, कह रहा स्पिरिचुअल फादर कहता जब आपके जीवन में होगा, कोई टीचर आपके जीवन में होगा, तो आप आज के बाद तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी ग्रोथ होने लगेगी चर्च। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि सही जगह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर वहां पश्चाताप करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं अपनी लाइफ में कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो कंफ्यूज ना हो, मेरे पास स्पिरिचुअल फादर है। हालेलुया। आज से आप बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं। जो पौधा आपने लगाया है, मैं कह रहा हूं जो पौधा यीशु ने लगाया है वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा वो देखो आपकी चैनल वाला बुराई कर रहा है, वो देखो आपको परख रहा है, वो देखो बुराई कर रहा है। लेकिन मैं उनको बोलता हूं, मैंने कहा अच्छा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है जो आपको ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दो। मैं कह रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में, चैनल बदलना है बस। समझ में आया? रिमोट आपके हाथ में। आपके विचार कह रहे हैं कि यार कि तेरा भला नहीं हो सकता, तेरा बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तू चंगा नहीं हो सकता। आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी सिचुएशन कह रही है कि तेरी बेटी 1 रुपया नहीं भेजने वाली, तेरा बच्चा चंगा नहीं होने वाला, तेरा मकान बनने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रिमोट आपके हाथ में, सिर्फ चैनल चेंज करना अपने माइंड का। बोलो हालेलुया।
चैनल लगा लो, आज चैनल लगा लो। जो नहीं हो सकता वो होगा आज रात के बाद। समझ में आया कि नहीं? कहता रिमोट आपके पास है, आपके पास विचार है, आपके पास मन है, आपके पास कहता कि दिल है सोचने का, सब कुछ करने का शक्ति है परमेश्वर ने आपको दी है, लेकिन आप परखते रहते हैं, परखते रहते हैं, परखते रहते हैं। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी अच्छाई कर रहा है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आएगा एक दिन अपने आप ही अच्छाई कराएगा सबसे। नेपाल में गया और सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं, अच्छाई पर मॉरिशस गया, सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे नकली चैनल बनाने का शौक नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने कहा अगर कंट्रोवर्सी करनी है, अगर लड़ाई करनी है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो आपको चैनल बनाकर कहता है उनको जवाब देना है कि जो प्रभु के खिलाफ हो। समझ रहे ना? उनको वचन से समझाना है। लेकिन कह रहा है चैनल बनाकर मसीह का दुश्मन नहीं बनाना। समझ रहे ना? वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, लगाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दिन कहता है परमेश्वर उन सब से हिसाब लेगा कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया, किसकी बुराई किया। इसने पादरी बजिंदर ना कभी किसी को सिखाता, ना कुछ ऐसा बोलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपको बाहर आना है। आपकी ग्रोथ जो है वो कहते हैं कि कई बार आप ही का माइंड आपकी ग्रोथ रोक देता है, आप ही के विचार आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, या फिर कोई आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जो आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो रिमोट बदल, रिमोट चेंज कर, सेल डाउन हो गया, रिमोट चेंज कर। नहीं तो कह रहा रिमोट आपके हाथ में है, चैनल बदल ले अपना। बोलो हालेलुया। नहीं तो अपने अपने रिमोट ले आना मेरे पास, मैं बदल दूंगा तुम्हारे घर में बैठ के, मैं बदल दूंगा आज रात। बोलो हालेलुया। कह रहे विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपको आईना दिखा रहे हैं। रूत की किताब पढ़ेंगे जल्दी से, हम पहला चैप्टर उसका 1 का 6 से पढ़ेंगे। हम जल्दी से आपके सामने आईना दिखा रहा हूं। क्या आपको पता लगता है बिना आईने के कि आपके काला काला फोड़ा कहां हो गया, कहां क्रीम लगानी है? बिना आईने के पता लगता है कहां पर बाल में कहां लगाना है, कहां लगाना है, कहां लगाना है, बाल में क्लिप कहां लगाना है, पता लगता है? कई बार नहीं पता लगता। कई बार गले में दिखता है, जीभ पर क्या हो गया है, बाइबल में देखना पड़ेगा।